नमस्कार। आज तारीख है 13 दिसंबर 2025 और आज का दिन ना बड़े आर्थिक फैसलों, कुछ एक दूसरे से बिल्कुल अलग खबरों और भारत की आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ते कदमों का गवाह बना है। तो चलिए आज क्या क्या हुआ उसे एक एक करके समझते हैं। आज हम अपने इतिहास के एक बहुत ही काले दिन को याद कर रहे हैं। 2001 में भारतीय संसद पर जो आतंकी हमला हुआ था, आज उसकी बरसी है। हम उन सभी बहादुरों को श्रद्धांजलि देते हैं जिन्होंने हमारे लोकतंत्र के मंदिर की रक्षा करते हुए अपनी जान दे दी। तो चलिए इस याद के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज सरकार ने कौन से बड़े फैसले लिए और क्या-क्या नीतिगत बदलाव हुए हैं। आज केंद्रीय कैबिनेट ने मॉडर्नाइजेशन की तरफ एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। साल 2027 में भारत की पहली, जी हाँ, पहली पूरी तरह से डिजिटल जनगणना होने वाली है और उसके लिए 11,718 करोड़ रुपए के भारी भरकम बजट को हरी झंडी मिल गई है। मतलब पहली बार ये पूरी प्रक्रिया पेपरलेस होगी। अब इससे होगा क्या? जाहिर है आंकड़े जुटाने में तेजी आएगी, गलतियां कम होंगी, लेकिन साथ ही ये डेटा प्राइवेसी और उसकी सुरक्षा को लेकर कुछ बहुत जरूरी सवाल भी खड़े करता है जिन पर ध्यान देना ही होगा। अच्छा, देश के सबसे बड़े सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम्स में से एक मनरेगा में भी आज एक बड़ा बदलाव हुआ। योजना का नाम बदलकर अब पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना कर दिया गया है। लेकिन नाम से भी ज्यादा जरूरी बात यह है कि कैबिनेट ने काम के जो गारंटी वाले दिन हैं, उन्हें 100 से बढ़ाकर 125 दिन करने के बिल को भी मंजूरी दे दी है। ये बदलाव खासकर आर्थिक तंगी के इस दौर में लाखों ग्रामीण परिवारों के लिए एक बहुत बड़ी राहत लेकर आ सकता है। अब बात करते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी एफडीआई की। आज कैबिनेट ने एक बहुत ही बड़ा एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। बीमा सेक्टर में 100% एफडीआई को इजाजत दे दी गई है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अब दुनिया की बड़ी बड़ी इंश्योरेंस कंपनियां भारत में अपना पूरा मालिकाना हक रख सकती हैं। तो इससे ग्राहकों के लिए क्या बदलेगा? हो सकता है कि हमें ज्यादा कंपटीशन देखने को मिले, नए नए प्रोडक्ट्स आएं, कीमतें बेहतर हों। लेकिन ये भी देखना होगा कि हमारी जो घरेलू बीमा कंपनियां हैं, उनके सामने इससे क्या चुनौतियां खड़ी होती हैं। चलिए अब शासन से हटकर जरा इकोनॉमी की तरफ चलते हैं, जहां आज कुछ बड़ी दिलचस्प और एक दूसरे से उलट खबरें देखने को मिली। तो पहले एक अच्छी खबर से शुरू करते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मुताबिक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार, जिसे आसान भाषा में देश की फॉरेन करेंसी की बचत कह सकते हैं, वो $1 अरब बढ़कर 687.26 अरब डॉलर पर पहुंच गया है। देखिए, इतना बड़ा रिजर्व एक कुशन की तरह काम करता है, जो हमारी करेंसी को स्थिर रखने में मदद करता है और दुनिया भर के इन्वेस्टर्स को ये भरोसा दिलाता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत है। लेकिन यहीं पर कहानी में एक ट्विस्ट आता है। एक तरफ देश का खजाना बढ़ रहा है, तो दूसरी तरफ आम आदमी की जेब पर बोझ भी बढ़ रहा है। मैं बात कर रही हूँ महंगाई की। जो रिटेल इन्फ्लेशन है, यानी रोजमर्रा की चीजों के दाम, वो अक्टूबर के 0.25% से लगभग 3 गुना बढ़कर नवंबर में 0.71% हो गया है। और इसकी सबसे बड़ी वजह खाने पीने की चीजों का महंगा होना। इसका सीधा असर तो हर घर के बजट पर पड़ रहा है। और अब आज की बाजार की सबसे बड़ी खबर, चांदी की कीमतों में जबरदस्त उछाल आया है। भारत के कमोडिटी एक्सचेंज पर पहली बार चांदी की कीमत 2 लाख रुपए प्रति किलोग्राम के पार चली गई। देखिए, इस तरह का रिकॉर्ड उछाल अक्सर ये इशारा करता है कि निवेशक इकोनॉमी के दूसरे हिस्सों जैसे कि बढ़ती महंगाई को लेकर कहीं ना कहीं चिंतित हैं और अपने पैसे के लिए एक सुरक्षित ठिकाना ढूंढ रहे हैं। और इस दौड़ में चांदी अकेली नहीं थी, सोने ने भी एक बहुत बड़ी छलांग लगाई। एक ही दिन में 4,000 रुपए से ज्यादा महंगा होकर 1,33,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के नए ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया। वहीं चांदी एक ही दिन में करीब 7,000 रुपए उछलकर 1,95,000 रुपए प्रति किलो के अपने रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई। एक दिन की ट्रेडिंग के लिए ये वाकई चौंका देने वाले आंकड़े हैं। अब इकोनॉमी की बड़ी तस्वीर से हटकर सीधे तौर पर किसानों और राज्यों को जो खबरें प्रभावित कर रही हैं, उन पर ध्यान देते हैं। किसानों के लिए एक बहुत ज़रूरी खबर है। सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का दायरा बढ़ा दिया है। अब इसमें टमाटर, प्याज, बैगन, फूलगोभी और लहसुन जैसी प्रमुख सब्जियों को भी शामिल कर लिया गया है। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि इन सब्जियों की खेती करने वाले किसान अक्सर बेमौसम बारिश या सूखे की वजह से भारी नुकसान उठाते थे। अब उन्हें एक ज़रूरी सुरक्षा कवच मिल सकेगा। नारियल किसानों को भी एक बड़ी राहत मिली है। कैबिनेट ने 2026 के सीजन के लिए खोपरा के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी को बढ़ाने की मंजूरी दे दी है।
जो नए दाम है वो मिलिंग खोपरा के लिए 12,270 रुपये प्रति क्विंटल और बॉल खोपरा के लिए 12,500 रुपये प्रति क्विंटल तय किए गए हैं। ये बढ़ोतरी किसानों को बाजार की कीमतों में होने वाले बड़े उतार चढ़ाव से बचाकर एक तय आमदनी सुनिश्चित करती है। लेकिन इन अच्छी खबरों के बीच महाराष्ट्र से एक बेहद दुखद और झकझोर देने वाला आंकड़ा भी सामने आया है। इस साल के सिर्फ पहले 9 महीनों में ही फसल खराब होने और भारी बारिश के चलते 781 किसानों ने अपनी जान दे दी। ये एक भयावह संख्या है जो हमें उस भारी दबाव की याद दिलाती है जिसका सामना हमारा कृषि समुदाय कर रहा है, चाहे वो कुदरत की मार हो या आर्थिक तंगी। चलिए अब देश से बाहर की दुनिया पर नजर डालते हैं। देखते हैं कि भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, डिफेंस और ग्लोबल स्टेज पर लिए गए रणनीतिक फैसलों से जुड़ी क्या खबरें हैं। इंटरनेशनल फ्रंट पर कैबिनेट ने ओमान के साथ एक नए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को मंजूरी दी है। ओमान खाड़ी क्षेत्र में भारत का एक अहम रणनीतिक पार्टनर है। इस समझौते का मकसद है दोनों देशों के बीच व्यापार को बढ़ाना, टैरिफ कम करना और सामान और सेवाओं के लेन देन को आसान बनाना, जिससे उस पूरे इलाके में हमारी आर्थिक मौजूदगी और भी मजबूत हो सके। अब एक बेहद रणनीतिक महत्व के कदम की बात करते हैं। भारत ने देश में ही रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स बनाने के लिए 7 साल की एक योजना शुरू की है, जिस पर 7,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश होगा। देखिए, ये कोई मामूली चुंबक नहीं है। ये हमारे स्मार्टफोन और इलेक्ट्रिक गाड़ियों से लेकर पवन चक्कियों और डिफेंस के साजो सामान तक हर आधुनिक चीज में इस्तेमाल होने वाले बेहद जरूरी कॉम्पोनेंट्स हैं। तो सवाल उठता है कि ये कदम इतना जरूरी क्यों है? जवाब बहुत सीधा है, चीन पर हमारी निर्भरता को कम करना। फिलहाल रेयर अर्थ के ग्लोबल मार्केट पर चीन का एक छत्र राज है, तो अपनी खुद की प्रोडक्शन कैपेसिटी बनाकर भारत न सिर्फ आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहा है, बल्कि वो अपनी सप्लाई चेन को भी सुरक्षित कर रहा है और एक बड़ी रणनीतिक कमजोरी को दूर कर रहा है। और अंत में दिन की कुछ और अहम सुर्खियों पर एक नज़र डाल लेते हैं, जिनमें आत्मनिर्भरता और घरेलू इनोवेशन का थीम ही सबसे ऊपर रहा। एनर्जी सेक्टर में आत्मनिर्भरता को मजबूत करने के लिए सरकार ने कोल सेतु नाम की एक नई योजना शुरू की है। सेतु मतलब पुल, और ये योजना घरेलू कोयला उत्पादन और देश के बड़े उद्योगों के बीच एक पुल बनाने का काम करेगी। एक अलग नीलामी विंडो बनाकर इसका मकसद है कोयले की एक स्थिर सप्लाई बनाए रखना, महंगे इंपोर्ट को कम करना और आखिरकार हर साल देश के हजारों करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा बचाना। तो जब हम आज की सारी खबरों को एक साथ जोड़कर देखते हैं, चाहे वो रेयर अर्थ मैग्नेट हो, कोयला हो, विदेशी निवेश हो या डिजिटल जनगणना, तो एक साफ तस्वीर उभरकर सामने आती है। आत्मनिर्भर भारत का मिशन अब और तेज हो रहा है। देश अपनी घरेलू क्षमताओं को बढ़ाने और बाहरी निर्भरता को कम करने के लिए बड़े और साहसिक कदम उठा रहा है। लेकिन असली सवाल ये है, क्या भारत इन बड़े बड़े प्लान्स को सफलतापूर्वक लागू कर पाएगा? और क्या विकास की इस दौड़ का संतुलन जमीनी स्तर पर लोगों के सामने जो चुनौतियां हैं, उनके साथ बना पाएगा? आज के लिए बस इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।